हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 23। आज हम लोग 50 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी कार्यरत है कौन है? विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी कार्यरत है वो फेरी क्वीन। चौथा प्रश्न है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। पांचवा प्रश्न, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, कृषि से संबंधित है। छठा प्रश्न, विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का स्थान दूसरा है। सातवां प्रश्न, भारत में सबसे अच्छी किस्म की चाय कहाँ पैदा की जाती है? भारत में सबसे अच्छी किस्म की चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, टूरिस्ट प्लेस है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है? फिलीपींस की मुद्रा का नाम पेसो है। फिलीपींस के, आप लोग कमेंट में बताएंगे फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है। नवां प्रश्न, फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है? फिलीपींस की राजधानी का नाम मनीला है। 10वां प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कितने देश की सीमा रेखा को छूता है? सहारा रेगिस्तान 11 देश की सीमा को छूता है। 11वां प्रश्न है, टकलामाकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? टकलामाकन रेगिस्तान चीन में स्थित है। 12वां प्रश्न है, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में स्थित है? सबसे अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। 13वां प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 15वां प्रश्न है, पंचायती राज से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 17वां प्रश्न, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 21 अनुच्छेद में वर्णन है। 21 अनुच्छेद में वर्णन है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 243 में वर्णन है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 18वां प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 19वां प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। 20वां प्रश्न, किसके कम स्रावित होने से मधुमेह नामक बीमारी होती है? इंसुलिन के कम स्रावित होने से मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी होती है। 21वां प्रश्न, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। 22वां प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। 24वां प्रश्न है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। 25वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। 26वां प्रश्न है, गोल घर कहाँ स्थित है?
गोलघर पटना में स्थित है। 27वां प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 28वां प्रश्न है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। 29वां प्रश्न है, चौरी चौरा घटना किस स्थान पर हुआ था? चौरी चौरा घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 30वां प्रश्न, जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन बनी थी? जर्मनी की पहली महिला चांसलर एंजेला मार्केल बनी थी। एंजेला मार्केल बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण में सबसे अधिक विचलन जो होता है बैंगनी रंग का होता है। प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण में सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन कराता है। वहाँ पे लाल भी ऑप्शन रहेगा, लाल में सबसे कम विचलन होता है। अगला प्रश्न है, काकोरी रेलकांड कब हुआ था? काकोरी रेलकांड 1925 ईस्वी में हुआ था। 33वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? 33वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। 35वां प्रश्न, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। 36वां प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 37वां प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका शॉर्ट फॉर्म में AITUC भी बोला जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है, शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन थे। 39वां प्रश्न, लोसुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसुंग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 41वां प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध अभी तक हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। 42वां प्रश्न है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 43वां प्रश्न है, जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता उसे को क्या कहा जाता है? जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता उस अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। 44वां प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थान को क्या कहा जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? भारत में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा।
भारत में सती प्रथा का उन्मूलन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन नियम 17 के द्वारा किया गया था 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को, नियम 17 के द्वारा। 46वां प्रश्न है, भारत का दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? भारत का दूसरा आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ था। 47वां प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 48वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक तसर का उत्पादन झारखंड में होता है। 49वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 50वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना देखना पड़ा था। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में दोबारा हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। अगला प्रश्न, 51वां प्रश्न, वो कौन सा रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच लगभग गुजरता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।